गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, चैप्टर नंबर 14 प्रोग्रामिंग गाइडलाइन। यहाँ हम देखेंगे एक प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी इज़ डील विद द एनालिसिस, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम बनाने के लिए उसका एनालाइज करना, डिज़ाइन करना, ये सबसे ज़रूरी होता है। देयर आर मैनी फॉर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग मैथोलॉजी। द पर्पस ऑफ मेकिंग एक्सप्लिसिट अवेयरनेस ऑफ प्रोग्राम मैथोलॉजी, वी कैन अवेयर द प्रोसेस। कुछ इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक अच्छा प्रोग्राम क्या होता है। गुड प्रोग्राम मीन्स दैट इट शुड बी रिड्यूस द करेक्ट एंड फास्टर रिजल्ट। बहुत अच्छे से जल्दी रिजल्ट आए। मेमोरी कंस्ट्रेंट, वे आर मेकिंग गुड प्रोग्राम वी ऑल नीड टू फॉलो द सर्टन गाइडलाइंस। इसके लिए हमको कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। तो कौन कौन सी गाइडलाइन होती है? क्लियरिटी, सिंप्लिसिटी, यूज़ द प्रॉपर नेम, कमेंट एंड द आइडेंटिशन। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्रोग्रामिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये। एवरी कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट द परफॉर्म टू रिक्वायर्ड। हर किसी के लिए कंप्यूटर कुछ इंस्ट्रक्शन से मिलकर बना होता है। तो क्वालिटी ऑफ प्रोग्राम डिपेंड द इंस्ट्रक्शन, वो क्वालिटी प्रोग्राम की उसी इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड होती है। प्रोवाइड टू द प्रॉपर करेक्ट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर, प्रॉपर फंक्शनलिटी कंप्यूटर ऑल्सो शुड बी ईजी, है ना। प्रोग्राम हमारा सेट इंस्ट्रक्शन से मिलकर बनता है और इंस्ट्रक्शन प्रॉपर हो ये बहुत ज़रूरी होता है, करेक्ट हो, सही हो, तभी हमें एक अच्छा डिज़ायर्ड आउटपुट मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है कैरेक्टरिस्टिक का? फ्लेक्सिबिलिटी। अ प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू हैंडल द मोस्ट ऑफ चेंजेस विदाउट हैविंग द रीराइट एन एंटायर प्रोग्राम। अगर एक पूरा प्रोग्राम बनाने के बाद भी हमें कुछ चेंजेस करना हो तो हम इजीली वो चेंजेस कर पाएँ, ऐसा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल प्रोग्राम इज यूज टू सर्व मैनी पर्पस। फॉर एग्जांपल CAD मतलब कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, यूज टू डिफरेंट पर्पस ऑफ दी सच एज द इंजीनियरिंग, डिफरेंट ड्राफ्टिंग, प्रिंटिंग एंड सर्कुलर बोर्ड। एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल CAD क्या क्या काम करता है? डिज़ाइन का काम करता है, प्रिंट करने का काम करता है, आर्किटेक्चर का काम करता है ना। मतलब इसका मतलब यही होता है फ्लेक्सिबल का मतलब कि वो एक साथ बहुत सारे काम भी कर पाएँ। अगर हमने एक बार प्रोग्राम बना लिया है तो हमारा प्रोग्राम बार बार जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी एक्सेप्ट करें, चेंजेस आ रहे हैं तो वो चेंजेस करने में हमारी हेल्प करें, ना कि चेंजेस करने में रुकावट दें, है ना। नेक्स्ट है यूज़र फ्रेंडली। अ प्रोग्राम दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय द बिगनर इज कॉल्ड यूज़र फ्रेंडली। इट कैन इंटरेक्ट विद दी थ्रू यूज़र अंडरस्टेबल मैसेज। यूज़र फ्रेंडली का मतलब होता है जो भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं यूज़र को समझ में आए। यूज़र फ्रेंडली का मतलब होता है अगर यूज़र ही उसको समझ नहीं पाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएंगी, है ना। फॉर द यूज़र टू इनपुट डेटा एंड डिस्प्ले द रिजल्ट बिसाइड टू मेकिंग द प्रोग्राम ईजीली। एक अच्छा इनपुट यूज़र के थ्रू उसे मिले ताकि वो एक अच्छा आउटपुट दे सके। तो ये सब किसके बीच में होता है? यूज़र के बीच में और कंप्यूटर के बीच में। तो यूज़र का हमारा प्रोग्राम यूज़र फ्रेंडली हो, यूज़र को समझे और वैसा हमें एक डिज़ायर आउटपुट दे। पोर्टेबिलिटी क्या होता है? रेफर टू एबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन टू रन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक से कई जगह जा सके वो, है ना। पोर्टेबल यानी हम उसको कहीं भी ले जाएं वो इजीली काम करे। तो पोर्टेबिलिटी यहाँ भी वही है कि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करे। सिंस द चेंज ऑफ प्लेटफॉर्म इज़ फिनोमिनल नाउ डेज द डेवलपमेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, पोर्टेबिलिटी टेकन द केयर। बहुत सारे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चेंज होते जाते हैं तो डेवलप टू पर्टिकुलर वुड बी बिकम अ एब्सोल्यूट सर्टन पीरियड ऑफ टाइम एट द सेम टाइम। इफ द प्रोग्राम डेवलप डज नॉट हैव एबिलिटी टू वर्क डिफरेंट प्लेटफॉर्म, इट मेक्स सॉफ्टवेयर मोर यूजेबल। अगर वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम करेगा तो ही हमारे लिए अच्छा होगा, प्रोग्राम के लिए भी अच्छा होगा, ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। Reliability, it is to ability of program to instant the function accurate and even if there is a small changes in the computer. Moreover, the must be able to handle the expected situation like wrong input to no input program which are available to lab. Reliability का मतलब ये होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है बेटा अपने प्रोग्राम में तो उसको हैंडल करके एक अच्छा आउटपुट दे, मतलब कोई गलती ना बताए उसमें। Self document code, the source of code which is suitable name of the identify variable called self document code, also giving the proper name variable and would be reader to your code clearly. सेल्फ डॉक्यूमेंट का मतलब का मतलब होता है एक अच्छा कोड दे जाए, कोड दे हम उसे प्रॉपर नेम के साथ, वेरिएबल के साथ वो काम करें। ये यहाँ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऊपर वाले, ये आपको लर्न होनी चाहिए अच्छे से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी
गुड प्रोग्राम। नेक्स्ट है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, देखते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग कंप्यूटर प्रोग्राम इनटू द सेपरेट सब प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को डिवाइड कर सके हम अलग अलग टुकड़ों में। अ मॉड्यूल इज़ अ सेपरेट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, इट कैन बी यूज टू द वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन फंक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम्स। फंक्शन आर सेपरेट फंक्शन, मतलब हम एक चीज़, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बड़ा प्रोग्राम है तो हम उसको कई भागों में डिवाइड करके उसको समझने की कोशिश करें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। इसमें कौन कौन से डिवाइडेड इनटू अ वर्क एंड डिबगिंग इंडिपेंडेंट। द बेनिफिट यूजिंग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बेनिफिट क्या है? लेस कोड टू बी रिटर्न, बहुत ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता है ना। प्रोग्राम कैन बी डिज़ाइन मोर ईजीली, बहुत अच्छे से डिज़ाइन हो जाता है। कोड इज़ शॉर्ट, तो सिंपल ईजी होता है, अंडरस्टैंड होता है। सेम मेनी एप्लीकेशन, सेम कोड हम बहुत सारे एप्लीकेशन पे चला सकते हैं। द कोड विल स्टोर्ड मल्टीपल्स फाइल, बहुत सारे फाइल में स्टोर किया जाता है। तो ये एक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की खासियत होती है, ये भी हमको लर्न करना है, इम्पॉर्टेंट है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये मैं आपको यहाँ से कल बताती हूँ। अभी आप मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, और ये हमारा पेज नंबर 218 और 219 ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है, जिसमें से आपको कैरेक्टर ऑफ प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कौन कौन सी है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड प्रोग्रामिंग की, एंड सेकेंड इज़ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।